ऑब्वियसली जब आप सोसाइटी में इतने ज़्यादा मिलिट्री ट्रेंड हाइपर नेशनलिस्ट इंजेक्ट करेंगे तो वो मिलिटरिज्म की तरफ जाएगी। जैसे एक ज़माने में जर्मनी बहुत मिलिटरिस्टिक था या सोवियत यूनियन बहुत मिलिटरिस्टिक था, तो इंडिया उस तरफ जाएगा। और जो इंडियन जिस आइडियोलॉजी को इस वक्त फॉलो करना चाह रहे हैं, जिसकी बड़ी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, वो हिंदुत्व है। अग्निपथ बेसिकली एक इंडियन गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट स्कीम है। इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो तो ये हैं कि जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, ये कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए नहीं है। तो जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है वो तमाम रिक्रूटमेंट इस स्कीम के ज़रिए होगी। और उसका मेथड बेसिकली है कि मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम 21 रखी गई है। और उसमें जितने भी जवान भर्ती किए जाएंगे उनका टेन्योर ऑफ सर्विस टोटल 4 साल होगा, जिसमें 6 मंथ्स की उनकी ट्रेनिंग होगी। और 4 साल बाद उनमें से 25% सिर्फ रिटेन किए जाएंगे और बाकी रिटायर कर दिए जाएंगे। तो जो रिटायर कर दिए जाएंगे उनको कोई मिलिट्री बेनिफिट्स या मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलेंगे मिलिट्री की तरफ से, और ना ही उन्हें कोई पेंशन मिलेगी। उनको सिर्फ एंड पे एक लंप सम के तौर पर 12 लाख इंडियन रुपए मिलेंगे। और जो 25% रिटेन किए जाएंगे उनको परमानेंट जॉब के लिए रख लिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। प्रोग्रेसिवली हर साल अग्निपथ की एनरोलमेंट बढ़ती जाएगी। इस साल वो 46,000 कर रहे हैं, अगले साल और ज़्यादा करेंगे। और इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ हैं जनरल BS राजू, उनके मुताबिक अल्टीमेटली 11वें या 12वें साल तक अग्निपथ के ऑलमोस्ट हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद भर्ती किए जाएंगे हर साल, जिनमें से 25% रिटेन किए जाएंगे, 75% रिटायर कर दिए जाएंगे। और 2044 तक इट इज़ प्रोजेक्टेड कि इंडियन आर्मी के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर सारे अग्निपथ के ज़रिए रिक्रूटेड होंगे, जिसमें से जो परमानेंटली सेलेक्टेड होंगे उनकी प्रोपोर्शन 34% तक पहुंच जाएगी। और जो अग्निपथ के ज़रिए जिन्होंने 4 साल बाद जो रिटायर होने वाले होंगे वो 66% के उस पर रहेंगे। और ये 66-34 की रेशो पर एक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। जी कुछ तो टेंजेबल बेनिफिट्स हैं। जैसे एक बात है एज वाली कि इंडियन आर्मी की एवरेज एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स है, जबकि अगर आप नेटो और चाइना से कंपेयर करें तो उनकी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स है। और वो चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को अब यंग किया जाए, और इसलिए अग्निपथ की रिक्रूटमेंट कम एज पर हो रही है। और अग्निपथ स्कीम के बाद इंडियन आर्मी की जो एवरेज एज है वो ऑलमोस्ट 26 ईयर्स तक पहुंच जाएगी कुछ सालों बाद। फिर दूसरा टेंजेबल बेनिफिट्स ऑफ कोर्स फाइनेंशियल है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो इंडिया ऑलमोस्ट अपने डिफेंस बजट का 23% सिर्फ मिलिट्री पेंशन्स पर खर्च करता है। ऑलमोस्ट $15 बिलियन इस साल का एक्सपेंडिचर है उनका मिलिट्री पेंशन्स पर। अब ये एक्सपेंडिचर पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट से ज़्यादा है। और ओनली 28% ऑफ द इंडियन डिफेंस बजट गोज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। हर साल ये एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। 60% पहले 50% तक हिट किया, अब 60% तक पहुंच गया है। अगर इसी तरह चलता रहता तो ये इंडियन बजट स्पेस को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन कर सकता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए और बजट में फिजिकल स्पेस पैदा करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा खर्चा इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट और R&D पर लगा सकें, ये अग्निपथ स्कीम का इजरा किया गया। तो इसमें व्हाट दे आर एमिंग इज़ के अभी तो नॉन कमीशन पर है, अल्टीमेटली वो उसको कमीशन ऑफिसर्स की तरफ भी ले जाएंगे। फिर कुछ दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। ऑफ कोर्स अगर हम देखें इस स्कीम के ज़रिए इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉर ट्रेंड या मिलिट्री ट्रेंड हो जाएगा। तो जो टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट है कि पूरी नेशन वॉर में पार्टिसिपेट करती है, सिर्फ आर्म फोर्सेस नहीं, इंडिया उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो अपने आप को हिंदुत्व आइडियोलॉजी में रूट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये चाह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर आइडियोलॉजिकल स्टेट या एट सम स्टेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस टोटल वॉर की तरफ जाती है, तो वो उस तरफ भी जा रहे हैं। अब इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अगर फ़र्ज़ करें आज से कुछ सालों बाद इंडिया पाकिस्तान पर एक एग्रेशन करता है, अटैक करता है। अब अभी तो ऑन पेपर इंडिया की जो आर्मी है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से 2.5 या 3 गुना है, लेकिन ये बहुत सारे अग्निपथ वाले सोल्जर्स जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, या अग्निवीर जो हैं वो बहुत सारे रिटायर्ड इंडियन सोसाइटी में मौजूद होंगे। और इन केस ऑफ वॉर इनको कॉल अप किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स हर फौजी ने तो मैदान जंग में नहीं लड़ना होता, सपोर्टिंग टास्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सपोर्टिंग टास्क अगर इन अग्निवीर्स के हवाले कर दिए जाएँ तो जो एक्टिव सर्विस वाले फौजी होंगे उस वक्त इंडियन आर्मी में, वो बैटल फील्ड स्ट्रेंथ को ऑगमेंट कर सकते हैं। और जो 1:3 की रेशो है वो बैटल फील्ड के अंदर 1:6 की नाइट में रेशो में कन्वर्ट हो सकती है। तो दैट्स हाउ अग्निपथ कैन हेल्प इंडिया इन एन ऑफेंसिव वॉर। और अगर इंडिया को डिफेंसिव वॉर दरपेश हो, चांस उसका बहुत कम है, लेकिन अगर हो
तो उसमें ये होता है कि अगर इंडियन टेरिटरी को ओवर रन होती है तो बिहाइंड एनिमी लाइंस आपके पास मिलिट्री ट्रेंड और ऑर्गेनाइज्ड ये अग्निवीर्स मौजूद होंगे और इनको गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। 4 साल एक बंदा उसमें गुजारता है, मिलिट्री डिसिप्लिन में, मिलिट्री लाइफ में तनख्वाह लेता है। 4 साल बाद उसको कहते हैं अच्छा बाय बाय, अब आप मिलिट्री में नहीं रह सकते, नाउ यू हैव टू लीव। और यहाँ पर वो बंदा बीजेपी और हिंदुत्वा का सोल्जर बनने की अहलियत रखता है। वो तो पहले ही आइडियलाइज़ करते हैं हिटलर को और नाज़ीज़ को, और उन्होंने अपनी एक फ़ोर्स भी बनाई हुई थी इसी तरह की पैरामिलिट्री, जिसको स्काटस्टाफल या एसएस कहते थे। उसके ज़रिए मिनॉरिटीज़ को भी कर्व किया जाता था, उसके ज़रिए सारी अट्रॉसिटीज़ भी की जाती थी ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ में। तो इसी टाइप की एक फ़ोर्स जो कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स हो, उसको भी खड़ा किया जा सकता है इन अग्निवीर्स के बल पर, जो कि ऑर्गेनाइज भी होंगे और मिलिट्री ट्रेंड भी होंगे और मोटिवेटेड भी होंगे, और कुछ वो भी तलाश में होंगे कि उनको अपनी उस मार्शल लाइफ का कुछ टेस्ट मिले। और बीजेपी वाले भी तलाश में हैं, वो तो पहले ही चाह रहे हैं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड की जाएं। तो इंडिया को मज़ीद फाशिस्टिक और हिंदुत्वा में मजबूत करने में भी ये लोग काम आ सकते हैं। प्रोटेस्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये बात कहना गलत होगा कि इंडियन पब्लिक इस स्कीम के अगेंस्ट है। ऑफ कोर्स जब भी चेंज होती है तो लोगों को बुरा भी लगता है। फिर एक इंडियन आर्मी का एक सिस्टम था कि परमानेंट जॉब ऑफर करते थे, एक टेस्ट होता था, एक प्रॉपर प्रोसीजर था, और लोग बड़े अरसे से उसकी तैयारी कर रहे होते थे। तो अब बेसिकली जो ज़्यादातर प्रोटेस्ट आए हैं वो उन लोगों की तरफ से आए हैं जिनने बड़ा कुछ इन्वेस्ट किया था, टाइम और एनर्जी, और अचानक उन्हें कहा गया कि अब तो रिक्रूटमेंट स्कीम ही चेंज हो गई है और अब मैक्सिमम यू कैन गेट इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब बट अ 4-year कॉन्ट्रैक्ट। और उस सिलसिले में इंडिया की उन स्टेट्स में जिनमें जो इकनॉमिकली वीक हैं और ज़्यादा सरकारी नौकरियों पर रिलाय करती हैं, जैसे बिहार है, उसमें प्रोटेस्ट ज़्यादा हुए। लेकिन अगर आप दूसरे साइड ऑफ द कॉइन पर देखें तो अब तो प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक दे हैव डाइड डाउन। लेकिन जो अग्निपथ की रिक्रूटमेंट है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड। देखिए, साउथ एशिया पर अगर हम इम्पैक्ट की बात करें ना, साउथ एशिया में सबसे बड़ा मुल्क तो इंडिया है। इंडिया की जो आबादी है वो ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ है। बाकी सारे मुल्कों की मिलाकर भी मुश्किल से 40 करोड़ बनती है, सार्क ममालिक की अगर हम बात करें। तो इंडिया के अंदर तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया मज़ीद फाशिस्ट और हिंदुत्व और एक मिलिटरिस्टिक स्टेट बनने की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली जब आप सोसाइटी में इतने ज़्यादा मिलिट्री ट्रेंड हाइपर नेशनलिस्ट इंजेक्ट करेंगे तो वो मिलिटरिज्म की तरफ जाएगी। जैसे एक ज़माने में जर्मनी बहुत मिलिटरिस्टिक था या सोवियत यूनियन बहुत मिलिटरिस्टिक था, तो इंडिया उस तरफ जाएगा। और जो इंडियन जिस आइडियोलॉजी को इस वक्त फॉलो करना चाह रहे हैं, जिसकी बड़ी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, वो हिंदुत्व है। तो इंडिया हिंदुत्व पर मज़ीद पक्का होता जाएगा। इसके नतीजे में जो सेकुलरिस्ट हैं या ख़ास तौर पर मुसलमान और क्रिश्चियंस जैसी मिनॉरिटीज़ हैं, उन पर अरसा हयात मज़ीद तंग होना शुरू हो जाएगा। उनको सेकंड क्लास सिटीज़न बनाया जाएगा, उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, जॉब से भी निकाला जाएगा, और एक अस वर्सेस देम मेंटालिटी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसके ज़रिए मुसलमानों को मज़ीद पीसा जाएगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट है वो ये है कि मिलिटरिस्टिक स्टेट फिर अल्टीमेटली इट मूव्स आउटवर्ड। तो वो फिर इंडिया के बॉर्डर से बाहर भी अपनी रेशा दवानियाँ ज़्यादा कर देगी। जैसे कश्मीर के अंदर रिप्रेशन और बढ़ जाएगी। देखा गया ये हिस्ट्री में भी कि इस टाइप की स्टेट्स जो ज़्यादा मिलिटरिस्टिक और एक आइडियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती हैं, वो फिर उसकी सपोर्ट में वॉर करने की भी कोशिश करती हैं। ख़ास तौर पे अगर वो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली वॉर को सपोर्ट करती हो। जैसे हिटलर की आइडियोलॉजी ये थी कि जर्मन सुपीरियर रेस हैं, उन्हें जगह चाहिए, लिविंग स्पेस चाहिए, लेबेनस्राउम। तो उसके लिए उसने जंग करनी ही करनी थी ईस्टर्न यूरोप में। उसने की हिंदुत्व आइडियोलॉजी कहती है अखंड भारत, हिंदू कुश तक हमने जाना है, काबुल तक हमने जाना है, चिटागोंग तक हमने जाना है, इवन बर्मा तक हमने जाना है। तो फिर वो जाने की कोशिश भी करेंगे उधर। तो ये एक एग्रेसिव स्टेट जो पूरे साउथ एशिया को इंतशार में मुब्तला कर सकती है, मोदी साहब की आइडियोलॉजी के नतीजे में ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। और अग्निपथ भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और इसी सिलसिले को ऑगमेंट करेगी। देखिए, ऑफ कोर्स इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान। एक इंडिया पहले ही हमसे 7 गुना बड़ा है, फिर वो मज़ीद एग्रेसिव होता जा रहा है, वो मज़ीद एक हिंदू शॉविनिज़्म के अंदर एक उस पर बुखार तारी हो गया उसका, तो उनको ज़्यादा ख्वाब आएंगे एग्रेशन के। इस तरह की स्कीम्स के ज़रिए अग्निपथ हो गया या हिंदुत्वा की जो एंट्रेंचमेंट एक चल रही है, उसके ज़रिए इंडिया मज़ीद एग्रेसिव होता जा रहा है। और इंडिया की एग्रेसिवनेस की तान हमेशा दिखाते वो दुनिया को चाइना है, लेकिन निशाना हमेशा पाकिस्तान होता है। तो इंडिया तो हमेशा एक उनकी, वो कहते हैं एक विसरल हेट्रेड है और
किसी भी किस्म के इवन स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स को भी साइड पर रखते हुए वो पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए एक हाइपर एग्रेसिव इंडिया से डील करने के लिए? स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन अग्निपथ से रिलेटेड है, तो उसमें यह चीज़ है कि हमें तो ये काम पहले शुरू कर देना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ वी हु आर थ्रेटन्ड बाय अ शॉविनिस्टिक स्टेट, इंडिया इज नॉट बीइंग थ्रेटन्ड बाय अस। अब लेकिन चूंकि उन्होंने अग्निपथ स्टार्ट कर दिया, अब इस स्कीम में बड़े ग्लिचेस भी आएंगे, बहुत जगह उन्हें मुश्किलात का सामना भी होगा। अब पाकिस्तान को इस स्कीम को बड़ा गायर नज़र से देखना चाहिए, बहुत क्लोजली देखना चाहिए, कहाँ कहाँ उनसे गलती हुई, कहाँ कहाँ मसले हुए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी मिलता जुलता, तो उसमें हम उनकी गलतियों से बड़ा कुछ सीख सकते हैं। और साथ साथ हमें रिसर्च जारी रखनी चाहिए कि 2-1 साल हम इसको देखकर फिर अग्निपथ से एक बेहतर मॉडल लेकर आएँ अपनी आवाम को डिफेंस के लिए रेडी करने का, अपने डिफेंस के लिए बेटर मॉडल, मोर सूटेड टू पाकिस्तान और इंडिया की गलतियों से सीखा हुआ मॉडल। अगर ये एक अग्निपथ जो है ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट है बिटवीन नेशन एंड मिलिट्री, उसका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, ज़्यादा बंदे उनको मिलेंगे मुल्क के डिफेंस के लिए भी और ऑफेंस के लिए भी। तो अगर हम अभी भी सोते रहे तो 20 साल बाद हम ना इकॉनमी में कुछ रेजिस्ट करने काबिल होंगे, ना सिक्योरिटी सिचुएशन में, और उसके बाद तरन वाला बन जाएंगे। तो वी शुड बी ऑन आवर टोज राइट नाउ, so that is what we should do. We should learn from them, we should improve it, we should better it, and we should ready our nation for countering a militaristic, a Hindutva crazed India which is bent on replicating to Pakistan what Germany did to Poland in the Second World War.